भारत एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक, संस्कृति, संस्कार, समरसता का देश है। यहाँ सभी जाति, भाषा, धर्म के लोग भाषा, राज्य, एकता, अखंडता, संप्रभुता का देश है। और आज़ादी, भारत को जो आज़ादी मिला है वो आंदोलन से मिला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा के मिला है। उसके बाद 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन छेड़ा था सत्ता के विरुद्ध और सत्ता का पलट हुआ। 2013 के दशक में केजरीवाल अन्ना हजारे का आंदोलन, जो कहा जा रहा है विवेकानंद फाउंडेशन के अजीत डोभाल और कुछ भारत के षड्यंत्रकारी लोगों ने, जिसमें विनोद राय संवैधानिक संस्था पे बैठे और मीडिया, पत्रकार लोगों के साजिश से अन्ना हजारे के आंदोलन से, निर्भया कांड के, बलात्कार कांड के और एक से एक व्यापम, कोल घोटाला और बड़े बड़े घोटाले का नाम दिया, बैंक घोटाला, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और उस षड्यंत्रकारी जो आज देश में अजीत डोभाल का जो विवेकानंद फाउंडेशन, जिसके ऊपर विदेश से जो आज चर्चा है, उसने भारत के सत्ता को, कांग्रेस के सत्ता को आरएसएस ने और एक से एक फाउंडेशन और अन्ना हजारे, केजरीवाल, सारे संघियों ने मिलकर के कांग्रेस के सरकार को जनता के बीच में राम मंदिर हो, जाति हो, धर्म हो, भाषा हो के नाम पे कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। आज 12 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो समूह है, आरएसएस का जो संगठन है और उनके फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुबह से लेकर शाम तक आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस से किस प्रकार से ईडी, सीबीआई और झूठा प्रचार प्रसार मीडिया और इलेक्शन कमीशन सभी ने गुमराह करके, डरा धमका करके कांग्रेस के सारे नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, कश्मीर से कन्याकुमारी। और जो 12 साल में जितने असंवैधानिक, कांग्रेस का जो कहना है, असंवैधानिक तरीके से सारे नोटिफिकेशन किए, पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई, सरकार गिराया गया और विरोधी पक्ष नाम का सरकार को हिटलर शाही के रवैये से संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके
और आज सारे संविधान के जो आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, उसको सारे संविधान को तोड़ मड़ोड़ नहीं सका है, लेकिन उसके नाम को सत्ता का, पावर का दुरुपयोग करके, नोटिफिकेशन निकाल करके, बिना संसद में चर्चा किए असंवैधानिक तरीके से सारे बिल पास किए गए सत्ता के नाम पे। और आज 12 साल से जो वादा बीजेपी, आरएसएस और केजरीवाल ने देश के जनता से किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, स्विस बैंक से पैसा ला करके 15-15 लाख देंगे, वीआईपी कल्चर ख़त्म करेंगे, देश में भ्रष्टाचारी को सजा देंगे, बलात्कारी को फांसी देंगे और एक से एक गरीब को, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में ले जाएंगे और जनता जब चाहे चुने हुए नुमाइंदा को उससे राजीनामा लेंगे। आज अन्ना हजारे और केजरीवाल का अता पता नहीं है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने जो 2014 से आज तक सारे संविधान को और सारे नियम कानून को डरा धमका करके, बहुमत के नाम पे मीडिया को चुप करके आज सारे इलेक्शन कमीशन, मीडिया और संवैधानिक संस्था के ऊपर सरकार का कब्जा है। और जो प्रशांत भूषण जी कहते हैं कि न्यायपालिका पे भी सरकार का कब्जा है। अभी जब देश में आज़ादी से 2013 में 11 में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन के नाम पे, चाहे वो राम मंदिर का आंदोलन हो, रोड का हो, पुल का हो, ब्रिज का हो, भ्रष्टाचार का हो और बड़े बड़े हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो, संस्कृति संस्कार का नाम हो, धर्म का नाम हो, और वो सरकार आज भारत में जो कानून बनाया है, आंदोलन नहीं कर सकता। जो सरकार जनता चुनती थी आज़ादी के बाद 2014 तक, अब सरकार जनता को चुनती है। संवैधानिक संस्था का गलत दुरुपयोग करके भारत में अभी लोकसभा में जो देश ने देखा कि कांग्रेस को, विरोधी पक्ष नेता को, राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया, 145 सांसद को लोकसभा के स्पीकर ने 24 के दशक में सस्पेंड किया। और जब राहुल गांधी आज भी आरोप लगाते हैं कि हमें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है, रोड पे बोलने के लिए नहीं दिया जाता है,
और सारे संवैधानिक और मीडिया को अपने जो देश में दर्शन प्रदर्शन हो रहा है उसको देश में दिखाया नहीं जाता। अमेरिका के साथ जो राहुल गांधी ने कहा कि जनरल नरवणे ने का जो बुक है उसको लेके सवाल उठाए भारत के संसद में, उनको ओम बिरला जी ने बोलने नहीं दिया और भारत के मोदी जी के कैबिनेट किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी देशद्रोही है। अगर आज आज़ादी के बाद कांग्रेस ने कहा होता भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही है तो आज पता आता नहीं रहता। इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने सरदार पटेल हो, आरएसएस को भारत में 3 बार बैन करने का आदेश दिया, लेकिन कंडीशनल लोकतंत्र के आंदोलन करने के ऊपर कभी कांग्रेस ने किसी को रोका नहीं। अन्ना हजारे के आंदोलन में डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने अन्ना हजारे को सलूट किया और सारे मांग को मानने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जो पेशा हुआ भूत होता है उसको तो सत्ता का भूख था, दूसरे को सिंहासन पे बैठाने का था। और अन्ना हजारे हो, केजरीवाल हो और बैकिंग आरएसएस का था। और उनको तो सत्ता चाहिए था, लेकिन 12 साल में ना 2 करोड़ के हिसाब से 24 करोड़ जनता को सरकारी नौकरी दिया, ना 15 लाख दिया, उल्टा नोटबंदी किया। कोरोना वायरस में 5-5 किलो राशन दे करके घर में ट्रेन प्लेन सभी को बंद कर दिया। पीएम केयर फंड और एक से एक फंड का भारतीय जनता पार्टी ने, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बबन खेड़ा कहते हैं, स्पोक्स पर्सन सीनेट कहती है कि भारत के जनता को आज बेरोजगारी, भूखमरी और बेरोजगारी का युवा युवती शिकार है, महिला बलात्कार का शिकार है। देश ने देखा, आसाराम जी हो और एक से एक राम रहीम हो और एक से एक संत महात्मा, अब तो न्यायपालिका बोलने लगा। वो शब्द बोलने में शर्म आती है। भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है। भारत में राहुल गांधी के पिताजी जो वैश्विक नेता थे, उन्होंने और सैम पित्रोदा को बुला करके भारत को हाईटेक किया, कंप्यूटर किया, ऑनलाइन किया। हर घर में टेलीफोन जुड़ा। पूरे देश को हाईटेक करने में सैम पित्रोदा और राजीव गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। और उसके वजह से जो टेलीफोन नहीं होते थे, रेडियो नहीं होते थे,
आज हर जगह कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल और सारा देश सैम पित्रोदा और राजीव गांधी का देन है कि पूरे देश को, भारत को हाईटेक कर दिया। और जब हाईटेक कर रहे थे तो जो आज का मौजूदा सरकार है उन्होंने विरोध किया, और वो विरोध आज तक नहीं, 2013 और 14 तक भारतीय जनता पार्टी ने किया, आंदोलन किया। कल देश ने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट हो रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति मैदान में वहाँ हाईटेक एलन मस्क, सैम पित्रोदा और जो जानकार हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उनके द्वारा प्रगति मैदान में उद्घाटन कराने की जरूरत है। कांग्रेस ने जो आरोप लगाया और सैम पित्रोदा ने विदेश से जो कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अच्छी चीज़ है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री हाथ उठा करके कोई इलेक्शन में भाग नहीं ले रहे थे, उनका कोई विश्व विजेता नहीं थे। जो सारे विदेश के हाईटेक इंजीनियर, बड़े बड़े वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रगति मैदान में जुड़े थे। ये चिरंतन सत्य है। हाईटेक होने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरे ग्लोबली, पूरे विश्व में मानव का, जनता का, महिला का बेरोजगारी का शिकार भी होगा। लेकिन जब विश्व के सामने में जाने की बात होती है तो उसका स्वागत होता है। जो शंकराचार्य ने अभी प्रयागराज में अपने गंगा स्नान के द्वारा उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा, शंकराचार्य जी ने, कि राम मंदिर का उद्घाटन साधु संत महात्मा शंकराचार्य को वहाँ मौजूद होना चाहिए था, ना कि राजनीति पार्टी के योगी जी, नरेंद्र मोदी जी और पूंजीपति वर्ग, न साधु न संत न महंत, और किस अधिकार से रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा किया। शंकराचार्य जी ने उसका विरोध किया है। उसी प्रकार से सैम पित्रोदा ने कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैज्ञानिक, आर्टिफिशियल के जो जानकार हैं, बिल गेट, एलन मस्क, क्यों भारत में हाईटेक, आज हाईटेक के वजह से साइबर अटैक, ईवीएम, वीवीपैट, पेगासस, सारे एक से एक हथियार। पेगासस एक हथियार है, साइबर अटैक एक हथियार है, ऑनलाइन अटैक होता है। पेगासस विश्व में नेशनल सिक्योरिटी के लिए होता है। जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो पेगासस का इजराइल से लाया गया,
वो देश में 200 नेताओं का, क्यों डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, कांग्रेस ने जो कहा है कि 200 देश के नेता, पत्रकार और सारे मीडिया का पता करने के लिए उस पेगासस का सत्ता पक्ष ने दुरुपयोग किया है। अब विश्व में रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, मोबाइल, आज मोबाइल के वजह से पूरे देश में, पूरा विश्व में जनता, मानव जाति का आज अपने आप, आज कहीं भी किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी घर में जाइए, 140 करोड़ जनता और पूरे विश्व में स्कूल हो, कॉलेज हो, जहां आप काम करते हैं, जहां चलते हैं, कोई किसी को नहीं देखता है। सिर्फ पत्नी, पति, दादी, पोता, पोती, भाई, भतीजा, भाव, बहन, बहनोई और जितने सब सगा संबंधी हैं, सभी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। और मोबाइल के वजह से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और रोबोट, जो भविष्य में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 45 साल के बाद कंप्यूटर और ऑनलाइन हाईटेक होने से आज करोड़ों जनता हर देश में बेरोजगारी का शिकार है। आज 45 साल हो गए, पूरे विश्व में कंप्यूटर और हाईटेक और मोबाइल के वजह से, एंड्रॉयड के वजह से, सीसीटीवी के वजह से पूरा विश्व बेरोजगारी का शिकार है। उसमें अच्छाई भी है, क्यों पहले एक पत्र जब जाता था तो एक सप्ताह के बाद, 15-15 दिन के बाद वो पत्र मिलता था। कहीं शादी का हो, कहीं मृत्यु का हो, कहीं अर्जेंट नौकरी का हो, और कुछ भी हो, वो जब पहुंचता था डाक द्वारा तो तब तक उसका समय पार हो जाता था। अच्छाई ये है, ईमेल, व्हाट्सएप और ऑनलाइन फ़ोन से देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5 मिनट के अंदर, चाहे दुख का हो, सुख का हो, वो हाईटेक होने से, सैम पित्रोदा जी के वजह से और राजीव गांधी के वजह से, और मोदी जी ने भी उसको 2014 के बाद उनका भी बड़ा योगदान है। आज जो पता चला है कि उन्होंने जो एक ट्रेन का उद्घाटन किया है भारत में, वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो ट्रेन चलेगा। मतलब बुलेट ट्रेन के जैसा हर राज्य में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, कन्याकुमारी हो, कश्मीर हो, कहीं भी कम समय में उसका देन है हाईटेक। और कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
अभी देश में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के वजह से एलन मस्क ने जो उनकी कार है जो उन्होंने भारत में लॉन्च किया है, उस कार को बिना ड्राइवर का जहाँ जाना है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अपना बटन दबा दे, जहाँ जाना है, जहाँ रुकना है, जहाँ जो बोलना है वो सेंसर से बिना ड्राइवर का सिग्नल पे अपने आप वो रुकेगा। पेट्रोल अपने आप उनका इलेक्ट्रॉनिक है वो, और जो जो काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के द्वारा वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट करेगा। रोड पे जिस तरीके से 45 साल के बाद अब कंप्यूटर के वजह से लोगों को सर्वांगीण विकास के भागी बने हैं, उसी प्रकार से एक वक्त आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के और रोबोट के वजह से किसी कामगार को कंपनी में भी काम करना है तो रोबोट कर रहा है, और रोबोट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑनलाइन ने रोड पे किसी सिग्नल पे अपने आप गाड़ी रुकेगी, वो भी किसी ट्रैफिक हवलदार किसी कोई फ़ाइन का, और फ़ाइन भी होगा तो ग्लोबली उसका वो साइबर से उसका कंट्रोल होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट उसको कंट्रोल करेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। भारत में प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर का जो इंडस्ट्री डाला है, और रोबोटिक जिस प्रकार से मानव एक युग का अंत हो जाएगा, क्यों रोबोट जब काम करेगा और आज भी कर रहा है, लेकिन रोबोटिक पिक्चर जो आया था, वो रोबोट अगर पागल हो गया तो उसका बंदोबस्त भी एलन मस्क, सैम पित्रोदा, डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी को उसको कंट्रोल करने का वो डिवाइस को देखने की ज़रूरत है, जांचने का, परखने का। क्यों जो रोबोट का पिक्चर देश ने देखा है, जब वो रोबोट पागल होता है तो वो सबको सर्वनाश कर देता है। उसी तरीके से रोबोटिक अब तो चर्चा है कि विदेश में रोबोट पुरुष का भी रूप लेगा और पत्नी भी वही बन जाएगा। तो जो आज क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद कुमारे हैं और विरोधी पक्ष नेता भी कुमारे हैं, तो इनको तो परिवार से लेना देना नहीं है, लेकिन भारत में जो संस्कृति संस्कार है, जब पुत्र अपने पिता को अग्नि देने के लिए जाता है, उस वक्त उसका पुत्र को पुत्र होना जरूरी है, पुत्री अग्नि नहीं देता है। हमारा संस्कृति संस्कार है। और राहुल गांधी जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, उनको पूरा देश का जनता ही मुखाग्नि देगा। क्यों? दोनों ने शादी नहीं किया है। सत्ता पक्ष के प्रधानमंत्री और विरोधी पक्ष के नेता को तो या तो रोबोटिक से उनको ये उत्पन्न होगा। वैसे विश्व में अभी जो 20 साल से सारे देश में विश्व में गंदा खेल चल रहा है, लेकिन मानव जाति का
अंत भी ये रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट करेगा। भविष्य जनता का उनको खुद विचार करना होगा, क्यों देश ने जो चुना भारत का प्रधानमंत्री, और आज भी विरोधी पक्ष नेता जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 2029 में हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो 12 साल तो इधर और उसके बाद 5 साल या 10 साल राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, तो 12-22 साल के बाद जो भविष्य होगा वो रोबोट का ही बाल बच्चा भारत में, और एलियन सब काम करेगा और मानव जाति का विनाश और विध्वंस कर देगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और रोबोट और एलियन, जो आकाश से एक फिल्म बना था एलियन, तो ये पूरा देश और विदेश को ये विचार और आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। वैसे आज सवाल किए कि भारत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के चीफ श्री मोहन भागवत जी ने कहा है कि हर हिंदू को 3 बच्चा पैदा करना चाहिए, लेकिन एक जवान ने कहा कि पहले मोहन भागवत जी विवाहित हों और वो शादी करें, फिर उनका अनुकरण पूरा भारत का जनता करेगा। देश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो विरोध हुआ, विरोध करने का संपूर्ण अधिकार भारत के जनता को है, भारत के लोकतंत्र को है, भारत का संविधान को है। हमें आज़ादी आंदोलन से मिला है, सत्ता हम आंदोलन से भारत बदली करता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या और भी। देश में राज्य में 32 राज्य हैं और हर राज्य में फ्रीडम, और प्रधानमंत्री जी ने किसान आंदोलन के वक्त कहा था कि जो लोग, उनका कहना भी सही था कि जो लोग अन्ना के आंदोलन में थे वही आज किसान आंदोलन में हैं, और अब वही लोग कांग्रेस को हटाने में भी वही आंदोलनकारी थे, और भारतीय जनता पार्टी को भी हटाने के लिए वही आंदोलनकारी हैं। सिर्फ फर्क इतना ही पड़ा है कि मीडिया पहले रात दिन विवेका फाउंडेशन या डोभाल जी या और जो भारत में लोग हैं, सेठ साहूकार, अनिल अंबानी जी, अडानी जी और हरदीप पुरी जी, अनिल अंबानी जी, ये इनको सभी को भारत में आत्ममंथन करना चाहिए, और आंदोलन कितना भी भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बने, कितना भी विरोध, शांतिपूर्ण आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने जो आज़ादी हमें दिलाया है वो आंदोलन के द्वारा भारत में दिलाया गया है। उस आंदोलन को कोई रोक ना, हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं उस आंदोलन को कोई संविधान बदल नहीं सकता है। ये गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद का देश है। पहले
मुग़ल शासनों ने शासन किया, फिर ईस्ट इंडिया ने किया, और 65-70 साल कांग्रेस ने किया, और 12 साल से लेके 18 साल 20 साल, क्यों 2 साल में भारतीय जनता पार्टी, और अभी 12 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो उनको वो आंदोलन से ही उनकी उत्पत्ति हुई है, इसके लिए उनको आत्ममंथन करने का है। और जो उन्होंने गलत कामगार किसान आंदोलन को पूर्ण विराम देने का भारत में जो वो कानून ला रहे हैं, उनको रद्द करने की ज़रूरत है। क्यों आज वो सत्ता में है। भारत का जनता अगर मुग़लों को भगा सकता है, अंग्रेज़ों को भगा सकता है, कांग्रेस को उखाड़ के फेंक सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी भारत का जनता सत्ता से उखाड़ फेंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और कांग्रेस को भी मालूम है, बीजेपी को भी मालूम है, और ये देश एकता, अखंडता, संप्रभुता, संस्कृति, संस्कार का देश है। यहाँ सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग बसते हैं। आज तक इतना ही।